अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस जदीद दौर में साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है और टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी इंसान कुदरत का मुकाबला तो नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे दिखाने जा रहा हूँ जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों आप सब हवाई के बारे में तो जानते होंगे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेशुमार एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। दोस्तों ये हवाई का ऐसा वोल्केनो है जो 1983 से एक्टिव है। दोस्तों ये लावा हर आए दिन इरप्ट होता रहता है और दोस्तों पिछले 33 सालों में इस इरप्शन में इजाफा ही हो रहा है। जब इस वोल्केनो में इरप्शन होती है तो लावा जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। साइंसदानों की समझ से ये बात बिल्कुल दूर है, वो सोच भी नहीं सकते कि ये लावा कब जमीन फाड़ कर और कहां से निकल कर आ सकता है। दोस्तों कई दफा तो ये लोगों के घरों में आ जाता है और कई दफा ये रोड पर भी आ जाता है। दोस्तों ऐसी जगह तो बहुत खतरनाक होती है जहाँ पे कहीं से भी किसी भी वक्त लावा जमीन से बाहर निकल कर आ सकता है। लेकिन दोस्तों लावा जब जमीन से निकलता है और कुछ देर फासला करने के बाद वो ठंडा होकर पत्थर बन जाता है। लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ से ये गुजरता है वहाँ की हर चीज पर तबाही फेर देता है और फिर अगर ये रोड पर आ जाता है तो इसको साफ करना पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लोग तो इस बात के आदी हो चुके हैं, लेकिन ये हकीकत में तो बहुत खौफनाक है। उसके बाद दोस्तों जंगलों में आग लगना ये तो एक आम सी बात हो गई है। कभी कभार किसी इंसान की छोटी सी गलती की वजह से जंगल में आग लग जाती है, लेकिन दोस्तों कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग कोई मामूली नहीं होती और ये सालों साल तक चलती रहती है। और दोस्तों ये इतनी खतरनाक होती है कि दुनिया की कोई भी फायर ब्रिगेड इसे बुझा नहीं सकती। और दोस्तों ये आग 2020 से चलती आ रही है और इससे कई लोगों के घर, फार्म हाउस और बहुत सारी बिल्डिंगें भी जल के राख हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। और दोस्तों इसे बुझाने के लिए 26,000 से ज्यादा फायर ब्रिगेड इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सारी कोशिशों के बावजूद भी इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इस आग में इतनी ताकत पैदा हो चुकी है कि ये इंसान की पहुंच से बहुत आगे निकल चुकी है। दोस्तों अल्लाह ही अपनी कुदरत से इस आग को बुझा सकता है। उसके बाद दोस्तों लावा दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है और ये हर चीज को ही तबाह कर देता है। दोस्तों ये पहाड़ों में तो पाया ही जाता है, लेकिन ये बात आपको जान के हैरानगी होगी कि ये समंदर की तह में भी पाया जाता है। दोस्तों जिस तरह जमीन पर वोल्केनिक इरप्शन होती है, इसी तरह समंदर के दरमियान में भी लावा फट सकता है। दोस्तों जमीन से लावा निकलना तो खतरनाक होता ही है, लेकिन समंदर से वोल्केनिक इरप्शन आना ये भी बहुत खतरनाक मंजर होता है। दोस्तों इसे सबमरीन वोल्केनो कहा जाता है। जब ये लावा फटता है तो समंदर की लहरें कई मीटर तक हवा के प्रेशर में उड़ जाती हैं। दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक ये लावा 8,500 मीटर तक समंदर की गहराई में जमीन से निकलता है। दोस्तों जब ये लावा फटता है तो ये किसी भी शिप को सेकंडों में तबाह कर देता है और इससे सुनामियां भी आती हैं, क्योंकि दोस्तों इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से सुनामियां आ जाती हैं। दोस्तों ये दुनिया के सबसे खतरनाक करिश्मों में से एक है। उसके बाद दोस्तों लैंड स्लाइडिंग एक ऐसी चीज है जो दुनिया के तकरीबन तमाम बरसगीर में पाई जाती है। दोस्तों इसमें जमीन की करीब कम आने की वजह से ये अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। दोस्तों इस तरह के लैंड स्लाइडिंग के केसेस ज्यादातर हिमालय की पहाड़ियों में देखे जाते हैं। दोस्तों इस तरह की जगहों पे जमीन कभी भी किसी भी वक्त स्लिप हो सकती है और एक डिजास्टर का सबब बन जाती है। दोस्तों इस आफत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, ये किसी भी वक्त आ सकती है और ये लैंड स्लाइडिंग बिल्कुल नेचुरल होती है। दोस्तों अब तक एशिया में 35,000 से ज्यादा लोग इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से मारे जा चुके हैं। दोस्तों तहकीक के मुताबिक इस जगह पे जमीन का स्लिप होना बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले वक्तों में ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक इस पहाड़ियों में जो पत्थर हैं वो दुनिया के सबसे कमजोर पत्थर हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी जमीन स्लिप होती है तो अचानक होती है और इस जगह से बचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों टोर्नेडोज के बारे में तो आपने सुना होगा। ये एक ऐसा कुदरत का खतरनाक करिश्मा है जो हर चीज को तबाह करने की ताकत रखता है। दोस्तों ये हवा के बंडर चाहे छोटे साइज में भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत तबाही कर देते हैं। दोस्तों ज्यादातर टोर्नेडोज थंडर स्टॉर्म से पैदा होते हैं। दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू होते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। दोस्तों टोर्नेडोज में घूमने वाली हवा बहुत ज्यादा तेज होती है और जिस जगह पे ये होती है तो हर चीज को ही तबाह कर देती है। दोस्तों तहकीक के मुताबिक एक बड़े टोर्नेडो में 482 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हैं जो किसी भी भारी चीज को जमीन से सेकंडों में ही उड़ा ले जाती हैं। दोस्तों इस तरह के टोर्नेडो तो कार, ट्रक, हत्ता की बिल्डिंग को भी हवा में उड़ा ले जाते हैं और इसमें हवा का प्रेशर इतना होता है कि ये कई मीटर दूर जाके गिरते हैं। दोस्तों इस तरह की आफत को रोकना तो दूर की बात है, इसे बचना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद दोस्तों ज़लज़ले के बारे में तो आप जानते होंगे, इंसानों के लिए इससे बढ़कर और खतरनाक चीज क्या हो सकती है। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर करार दे दिया। दोस्तों ये एक ऐसी मुसीबत है जो पूरी दुनिया को ही अपने लपेट में लिया हुआ है। दोस्तों दुनिया का कोई भी इलाका इससे बचा हुआ नहीं है। दुनिया की किसी भी हिस्से पे कभी भी ज़लज़ला आ सकता है। दोस्तों अल्लाह ताला का ये खतरनाक करिश्मा पूरी दुनिया को कुछ ही सेकंड में तबाह करने की ताकत रखता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा
اور خطرناک زلزلہ چائنا میں 1556 میں آیا تھا، جس میں 8,30,000 لوگوں کی آبادی زمین میں دفن ہو گئی تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔